Hello everyone and my dear students, I give you my best wishes and present in this online class. This is Harish Kangbar and today I am here with a new topic for you, that is direct and indirect speech. इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. So in this topic we will discuss the general rules. जो कुछ जनरल चेंजेस आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में, उनके बारे में बात करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट रूल्स. सो मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो एंड वॉच इट वेरी केयरफुली. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ यू सी व्हाट इज स्पीच. स्पीच इज एनीथिंग दैट इज स्पोकन बाय ह्यूमन बींग्स, दैट वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ. जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सब कुछ स्पीच है. एवरी वर्ड, एवरीथिंग अटर्ड बाय आवर माउथ इज स्पीच. सो स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स. स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं. आपको स्पीच की जगह कहीं कहीं नरेशन भी देखने को मिलेगा. सो now see what is the difference between direct and indirect. Mohit said, comma and inverted comma, the earth is not flat. देखिए, मोहित ने कहा the earth is not flat, पृथ्वी चपटी नहीं है. जो अर्थ है फ्लैट नहीं है. इसमें तो इन्होंने एक यूनिवर्सल फैक्ट रख दिया है, इसलिए आपको इसमें चेंजेस पता नहीं चलेंगे. लेकिन जो मेन चेंज है वो क्या है, देखिए दो पार्ट्स हैं इसमें. डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं. एक हमारा मोहित सैड वाला पार्ट, मोहित सैड, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज. ये जो पार्ट है इसको लिख लेना नीचे. ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है, पूरा लिख लेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज. गुड. एंड दिस पार्ट अंडर द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं इस तरह से, इधर और इधर. इस पार्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच. ये आपको ध्यान रखना है. इनडायरेक्ट में क्या हुआ, कॉमा इज रिमूव्ड एंड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ कॉमा. कॉमा हट जाता तो दैट यहाँ पर आ गया. लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट्स में होता है, असर्टिव सेंटेंस में होता है दैट का यूज़, हर जगह नहीं होता. द अर्थ इज नॉट फ्लैट ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सच्चाई है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया. जब कोई भी सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, ये ध्यान रहे. ठीक है. लेकिन आगे आपको जो डिफरेंट सेंटेंस होंगे बिना यूनिवर्सल फैक्ट वाले, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. चेंजेस नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्या क्या चेंज हमको करने पड़ते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. देखिए क्या क्या हुआ ऊपर वाले सेंटेंस में ही, आप पहले देख ले. कॉमा हट गया, कॉमा इज रिमूव्ड एंड दैट टेक्स द प्लेस. इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमास गायब हो गए. अब जनरल रूल्स देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सभी जनरल रूल्स हैं. नो कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यानी जो इन्वर्टेड कॉमास बने हुए हैं वो नहीं रहते. से सैड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. इस पूरे को हम रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं. मोहित सैड जो पूरा एक पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग क्लॉज है. और जो सैड है वो आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है. with object in introductory clause,
चेंजेस टू टेल और टोल्ड। मतलब अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है मी, सैड के बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हर, यहाँ पर टू मी, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया। सेज के बाद अगर टू लगा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। सैड के बाद अगर टू लगा हुआ है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए ऊपर सैड का सैड ही रह गया बेचारा, यहाँ हैप्पी नहीं हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है सैड का सैड ही रह गया। यहाँ देखिए इधर भी सैड था, इधर भी सैड था, यहाँ पर टोल्ड नहीं हुआ। क्यों टोल्ड नहीं हुआ, क्योंकि सैड के बाद यहाँ टू लगा हुआ नहीं है, जो कि यहाँ पर है। सैड टू होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। सेज टू will change into tells, sad to will change into told, and if there is say to, only say to होगा अगर तो वो tell में चेंज हो जाएगा, tell। say to will change into tell, tell, right? And now what are some more changes? Use of conjunction that, if, whether, to। कॉमा जब हटता है ना तो इतनी सारी चीज़ें उसकी जगह ले लेती हैं। कॉमा जब भागेगा तो ये अपनी पकड़ बनाएंगे कि अब हम बैठेंगे यहाँ पर। दैट इज़ ऑफन यूज्ड इन स्टेटमेंट्स। दैट जो है स्टेटमेंट्स में यूज होता है, असर्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है। इफ वेदर इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन देयर इज नो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इफ और वेदर कब यूज होता है, क्वेश्चंस में, जब कोई इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं होता है, हु, वाई, व्हेन, यानी जब क्वेश्चन वर्ड नहीं दिए होते हैं तो कॉमा की जगह इफ या वेदर लगता है। क्या लगता है, इफ या वेदर। टू इज यूज्ड इन कमांड्स। जो टू है वो कमांड्स में यूज होता है, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है तो उसमें इनडायरेक्ट में टू लगा देते हैं। अब एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, ही सैड इफ ही वुड कम सून। इफ यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन है। उसने पूछा क्या वह जल्दी आएगा, उसने पूछा क्या वह उसे पसंद करता है। थर्ड सेंटेंस टू लग गया यहाँ पर कॉमा की जगह, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में दैट, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ और वेदर, एंड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस टू। फिर प्रोनाउंस चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज। यहाँ पर ये जो बार बार इंट्रोडक्टरी क्लॉज बोल रहे हैं ना, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है ना उसमें जो सब्जेक्ट रखा होगा, जैसे ये है ही और शी रखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग क्लॉज का। तो सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे कल मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के पर्सन में चेंज होंगे। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। दिस रूल इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट। थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं ना कहीं चेंज हो भी सकते हैं लेकिन नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। और नियरनेस टू रिमोटनेस, यानी नियरनेस टू फारनेस, जब पास्ट टेंस का यूज हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं। दीज चेंजेस इनटू दोज, हियर इनटू दैट, नाउ इनटू देन, टुडे इनटू दैट डे, यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, टुमारो इन द नेक्स्ट डे, एंड टुनाइट इनटू दैट नाइट। ये कुछ चेंजेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चेंज आता है हमारा
देखिए यही तो इसमें सब प्रॉब्लम है इस बुक में। दैट्स वाई आई नॉट टेक द बुक फॉर टीचिंग, बिकॉज इट्स नॉट सो अप्रोप्रिएट। इतनी अप्रोप्रिएटनेस नहीं है इस बुक में, इतने अच्छे रूल्स नहीं दिए हैं, इसीलिए मैं आपको नोटबुक पे लिख के बताता हूँ। उसमें आप कहते हैं प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश करूँगा मैं वैसे ही नोटबुक पर लिख कर आपको समझाऊँ और उसमें प्रॉब्लम ना आए वीडियो में नेक्स्ट टाइम से। बट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन का चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इतने वर्ड्स में आपको सबको याद कर लेना है, कैसे कैसे चेंज होंगे, दिस इनटू दैट। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप याद कर सकते हैं। नाउ वर्ब इन द इंट्रोडक्टरी क्लॉज, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए अब टेंस का चेंज हो रहा है यहाँ पे। टेंस कैसे चेंज होता है? जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है ये हमारा ही सेज प्रेजेंट और फ्यूचर का है, तो नो चेंजेस इन द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे ही सेज है तो इसमें आई नो लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इधर जो प्रोनाउन है आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पर ही हो गया। ही के साथ हम नो में एस लगाएंगे तभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। फिर इधर एक एग्जांपल दूसरा, दे विल से दे आर ऑनेस्ट, ये फ्यूचर वर्ब आ गई। विल से क्या हो गया? फ्यूचर की वर्ब हो गई, दैट दे आर ऑनेस्ट। यहाँ भी दे आर ऑनेस्ट और यहाँ भी दे आर ऑनेस्ट, यानी टेंस में चेंज नहीं होगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में होगी? प्रेजेंट में, फ्यूचर में। इसलिए मज़ा नहीं आ रहा इसमें आज पढ़ाने में, सब बेकार की तरह रूल्स पूरा हौच पौच कर रखा है इस बुक में। टेंस कैसे चेंज होंगे ये भी देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप मैं आपको क्लियर करा दूंगा बाद में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में, वो साइड क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है नहीं है, तो जितनी भी जो टेंस हैं वो कैसे चेंज होते हैं? प्रेजेंट के जितने 4 टेंस हैं ना, 1 2 3 4, ये जो चारों टेंस हैं सब के सब पास्ट में चले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सब के सब पास्ट में, प्रेजेंट के सभी पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, इसी तरह सब पास्ट में हो गए। पास्ट टेंस कैसे चेंज होगा? जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं। फ्यूचर में कैसे चेंज होगा? विल शैल वुड में चेंज हो जाते हैं, कैन कुड में, मे माइट में, और दूसरे मॉडल्स में कोई चेंज नहीं। तो ये कुछ जनरल चेंजेस हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे, आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऑल द थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन, बिल्कुल इसी मैनर में जिस मैनर में इस बुक में लिखा हुआ है। गॉट इट? आई मीन ये जितना भी टेबल दिया गया है वो आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ से ऊपर का पार्ट, और इसको जैसे 1 सेंटेंस ये है तो 2 सेंटेंस के नीचे करके ऐसे कर लेंगे। गॉट इट? बट यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।